Hello and welcome to JCERT DG School, dear students. Today we shall do the vocabulary section of Unit 3B, the Rangoli. So let us know new words, their meanings, and make sentences with the words. Dipping, putting in, डुबोना या डुबाते हुए. We read in the chapter that Akhil was dipping his fingers in colors. वो अपनी उंगलियों को रंगों में डुबो रहा था. So let us make a sentence with the word dipping. I love dipping my feet in warm water. मैं अपने पैरों को गुनगुने पानी में डुबोना पसंद करता हूँ. The next word in the section is hesitated. Paused before doing or saying something. हिंदी में संकोच दिखाना या झिझक होना. यदि आप किसी कार्य को करने से पहले कुछ देर सोचते हैं या कुछ देर रुकते हैं तो हम कहते हैं कि यू आर हेजिटेटिंग. तो चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं. शी हेजिटेटेड बिफोर रिप्लाइंग. रिप्लाई यानी जवाब देना. तो आप जैसा चित्र में देख पा रहे हैं कि फोन पे बात कर रही है और उसने यदि जवाब देने से पहले कुछ पल संकोच महसूस किया वो या उसमें झिझक दिखती है तो वी कैन राइट शी हेजिटेटेड बिफोर रिप्लाइंग, यानी उसने जवाब देने से पहले थोड़ा सा संकोच दिखाया. द नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स डेफ्ट. डेफ्ट और स्किलफुल, हिंदी में कुशल या निपुण. सो लेट अस फॉर्म अ सेंटेंस. With deft fingers, he untangled the wire. उसने बहुत ही कुशलतापूर्वक अपनी उंगलियों से उन तारों को सुलझा दिया. Untangled यानी सुलझा दिया. The next word is trickling. Trickling, flowing in a small stream. पतली धार में गिरना या गिराना या फिर बहना. हमने स्टोरी में पढ़ा कि जब अखिल और मुमताज रंगोली बना रहे थे उनके हाथ से रंग की धार बह रही थी. दे वर ट्रिकलिंग द कलर्स. तो वी कैन मेक अ सेंटेंस विद ट्रिकलिंग. टीयर्स वर ट्रिकलिंग डाउन हिज आईज, यानी उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बैरेस्ड. एम्बैरेस्ड, फीलिंग अशेम्ड और शाई. हिंदी में हम कह सकते हैं शर्मिंदा. यदि आपको किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे आपको एक शर्मिंदगी महसूस होती है तो हम कहते हैं कि हम एम्बैरेस्ड थे. लेट अस मेक अ सेंटेंस. आई वॉज एम्बैरेस्ड बाय हिज रिमार्क्स अबाउट माई क्लोथ्स. मैं शर्मिंदा थी उसने जब मेरे कपड़ों पर टिप्पणी की. आई वॉज एम्बैरेस्ड बाय हिज रिमार्क्स अबाउट माई क्लोथ्स. नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स रायट्स. Riots, a wild disturbance created by a large number of people. एक बड़े समूह में यदि लोग आपस में लड़ते हैं, उलझते हैं, मारपीट करते हैं तो हम उन्हें दंगे कहते हैं या riots कहते हैं. Mumtaz told Akhil that her father was killed in a riot. So now let us make a sentence. The police used tear gas to put the riot down. बच्चों चित्र में आप देख पा रहे हैं कि गोलियां चल रही हैं और उसी के बीच धुआं उड़ाया जा रहा है. उस धुएं को हम टीयर गैस कहते हैं, आंसू गैस, जिसे छोड़े जाने पर लोग कुछ पल के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, उनकी आंखें लाल हो जाती है, आंख से आंसू आने लगते हैं और इस तरह से भीड़ को पुलिस कोशिश करती है हटाने की. अगला शब्द है डस्टिंग. डस्टिंग, रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम समथिंग या झाड़ना पोंछना. हम अपने घरों में जब किसी चीज़ की सफाई करते हैं, झाड़ पोंछ करते हैं तो हम कह सकते हैं वी आर डस्टिंग. और एक सेंटेंस जैसे कि द मेड वॉज डस्टिंग द रूम, यानी जो काम वाली बाई है या जो महिला है वो कमरे की सफाई कर रही है. नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स कैसल. कैसल इज अ लार्ज फोर्टिफाइड बिल्डिंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं किला या गढ़. राजा महाराजा अक्सर कैसल्स में रहा करते थे. आप चित्र में देख पा रहे हैं. तो चलिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं कैसल से. द प्रिंसेस वांटेड टू गो आउट ऑफ द कैसल.
प्रिंसेस यानी राजकुमारी कैसल से बाहर जाना चाहती थी, अपने किला से बाहर जाना चाहती थी. So the sentence is the princess wanted to go out of the castle. Next word is dome. Dome, the rounded roof of a building or castle. किसी महल या किसी भी इमारत की जो गुंबद होती है बच्चों, ऊपर का जो छत होता है, जैसे ताजमहल के ऊपर जो आप छत को देखते हो उसे हम कहते हैं गुंबद. तो लेट अस मेक अ सेंटेंस विद डोम. आप चित्र में देख पा रहे हैं कि गुंबद पिलर्स के सहारे है, तो वी कैन से द डोम इज सपोर्टेड बाय मार्बल पिलर्स. नेक्स्ट वर्ड इज एब्जॉर्ब्ड. बच्चों एब्जॉर्ब्ड के एक से अधिक मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ इस कहानी में एब्जॉर्ब्ड का मीनिंग है बिजी, बिजी या व्यस्त. जैसे अखिल और मुमताज अपने काम में बहुत बिजी थे, दे वर एब्जॉर्ब्ड. सो यू कैन मेक अ सेंटेंस विद एब्जॉर्ब्ड. ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क. चित्र में जो लड़का है वो अपने काम में बहुत व्यस्त है, मगन है, तो हम कह सकते हैं he was absorbed in his work. One more word, students, we did in the know the word section, that is meddle. Meddle means interfere in something that is not one's concern. Interfere यानी कि दखल अंदाजी करना. दखल अंदाजी करना वैसे कार्यों में जो जिससे आपका कोई वास्ता न हो. अक्सर काफी लोगों को ये आदत होती है ना कि दूसरों के काम में वो टांग अड़ाते हैं या फिर वो उसमें परेशान करते हैं, उसमें वो भाग लेना चाहते हैं. जैसे मुमताज की माँ को लग रहा था कि मुमताज उसके रंगोली के साथ मेडल कर रही थी. सो लेट अस मेक अ सेंटेंस. शी डिड नॉट वांट हर ब्रदर टू मेडल विथ हर ड्राइंग. चित्र में एक लड़की है, वो ड्राइंग बना रही है और वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसके ड्राइंग के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करे या दखल अंदाजी करे. So the sentence can be, she did not want her brother to meddle with her drawing. So this is how you can make new sentences with all these words, and do not forget to write the meanings in your notebooks and write down the sentences as well.